हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंड आपके लिए क्या एडवाइस है आपके करंट सिचुएशन के लिए, इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। आई रियली फेल्ट लाइक कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है, एक दिशा की ज़रूरत है। शायद इस रीडिंग से आपके कुछ सवालों के जवाब आपको मिले, आपको कोई गाइडेंस मिले, कोई रास्ता दिखे या कुछ ना सही तो कम से कम क्लैरिटी मिले ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। ओके, सो विद दैट इंटेंशन मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। तो अगर आप इस रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर एंड तक देखें। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओम नमो नारायणाय। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत स्लो हैं। ओके, आपकी ज़िंदगी में रफ्तार बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से चल रहे हैं लेकिन आपको कोई अच्छा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। अगर आपको प्रोग्रेस भी दिख रहा है तो वो इट्स मोस्टली लाइक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, लाइक बहुत हल्का सा एक बदलाव है जो अ, आपको दिखता ही नहीं है। अक्सर जब चीज़ें थोड़ी सी बदलती है तो वो इतना फ़र्क नहीं लेकर आते। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा जो चेंज आता है वही आगे जाकर एक बहुत बड़ा चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके लिए, बहुत लोगों के लिए इट फील्स लाइक आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो बहुत स्लो हैं, लेकिन आप अभी भी रुक नहीं रहे हैं, आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी को। यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आ रही है तो हो सकता है कि आप अर्थ साइन हो। ओके, वो आपके लिए कंफर्मेशन होगा। अब में से बहुत सारे लोग ये भी हो सकता है कि अपने करियर में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आपके करियर की बात आती है थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। ओके, आप जिस भी करंट सिचुएशन में हैं अपने करियर की वजह से, जिस भी कारण से, जिस भी चीज़ में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें आपको बहुत सारे स्टक फील करा सकती है। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टक एंड स्टैगनेंट एनर्जी महसूस करते हैं। हो सकता है कि आपको लगता है कि आप कहीं फंस गए हैं, आपको मतलब आपको बाहर निकलने की बहुत इच्छा है, आप चाहते हैं कि एक चेंज आए, एक बदलाव आए, लेकिन आप एक बहुत ही एक बंधन वाली एनर्जी में है, लाइक किसी को जेल में रख दिया है, उस तरीके की फीलिंग है। ठीक है, लाइक बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना, बहुत ही ज़्यादा मजबूर महसूस करना कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, दैट काइंड ऑफ फीलिंग है आपके लिए जो आ रही है। सो आपके लिए एडवाइस क्या है? The devil. मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी आपकी स्टैग्नेंट एनर्जी, आपको आप जो अटक गए हैं, आपको ऐसा जो फील होता है ना, ये इसमें बहुत तो बड़ा हिस्सा आपके डर का है। या एक बार अगर आप मन बना लेंगे, एक बार अगर आप डिसाइड कर लेंगे एक्शन लेने के लिए कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, आप जिस भी चीज़ों में फंसे हुए हैं या आप बहुत ही स्टैग्नेंट एनर्जी में हैं, ओके, अगर आपका वो माइंडसेट भी बन गया है, लाइक अगर चीज़ें आपकी लाइफ में
हो रही हैं, लेकिन आपको ही कहीं न कहीं आपका जो दिमाग है वही बहुत ही ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी में है। इस लाइक कि आप बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में नहीं आए कि करना क्या है, लाइक मजबूर और लाचार वाली जो एनर्जी होती है ना, हो सकता है कि आप उसमें हैं। लेकिन आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप ये जो भी आपका एंजाइटी है, डर है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये आपके एक एक्शन लेने से चली जाएगी। आई नो कि ये जो भी सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हैं, दिखने के लिए, कहने के लिए ये सिचुएशन बहुत आसान है, लाइक चेंज कर दो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन वो इतनी आसानी से होता नहीं है लोगों के लिए, ओके। आई कैन सी कि आप बहुत मैसिव एनर्जी में अटके हुए हैं, ठीक है। जो भी परेशानी है ये भले ही दूसरों की नज़र से छोटी हो या बड़ी हो, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा, इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, ओके। एंड यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दिस एनजाइटी, फियर, आप इसको किसी भी तरीके की डार्क एनर्जी का नाम दे सकते हैं। ऑल दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। एंड यू आपका जो माइंड है, इट्स आप बहुत परेशान हैं, ठीक है, इस कंडीशन में। लेकिन आपको परेशान हैं, और इस परेशानी से आप तभी निकल सकते हैं जब आप डिसाइड कर लेंगे कि नो, आपको ही अपनी डिसीज़न को लेना है, आपको ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। यू आर द एम्परर, ओके। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, तो आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। कोई आपको आकर आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है। अगर इस सिचुएशन से आपको निकलना है, देन ओनली यू हैव टू टेक द एक्शन, ठीक है। आपको वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एरीज साइन एक मार्स की वो एनर्जी है, लाइक जो एक्शन ओरिएंटेड है, जो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें करेज है, भरपूर करेज है, जो स्ट्रेंथ, जिसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है। हनुमान जी की एनर्जी, आप में से बहुत सारे लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उनकी मंदिर में जा सकते हैं, एक कनेक्शन बढ़ा सकते हैं, लाइक उनसे भी आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है, ठीक है। या फिर हनुमान चालीसा का भी आप जाप कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू, ओके। सो अगर आपको एक्चुअल में इस वक्त जो है, इस सिचुएशन से डील करने के लिए ना, आपको करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको करेजियस होना पड़ेगा। आई कैन सी, लाइक आपको चीज़ें अपनी कंट्रोल में लानी पड़ेंगी। लाइक आपकी लाइफ की जो कंट्रोल है उसे अपने हाथ में लेना पड़ेगा। यू आर द बॉस, सो यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योर लाइफ, ओके। कोई और नहीं करेगा। एंड डेफिनेटली अगर आपको करेज की ज़रूरत है, हिम्मत चाहिए, आप हनुमान जी के साथ जुड़ सकते हैं, उनकी एनर्जी को अपनी लाइफ में ढाल सकते हैं। इससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, और कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से निकल भी पाएंगे। द मून, एस ऑफ कप्स। आई कैन क्लियरली से कि आपकी जो करंट सिचुएशन है इज़ नॉट राइट, ओके। आप एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में हैं अपनी करंट लाइफ में। जिस भी आपकी जो भी सिचुएशन है, इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स वेरी लाइक आप आपको इस वक्त अपने आप को संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको बहुत सारी नेगेटिविटी ने घेर रखा है, लाइक नेगेटिविटी इन द सेंस आपके जो हालात हैं, आपकी जो मेंटल कंडीशन भी हो रही है, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं उसकी वजह से आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा है। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा डीपली कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हावी हो चुकी हैं। लाइक हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं, लाइक यू हैव समवेयर लॉस्ट ऑल दी होप्स, ओके। दैट काइंड ऑफ सीन भी है कुछ लोगों के लिए। लाइक इमोशनली भी आप बहुत ड्रॉन हो चुके हैं, लाइक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, ओके। आपको बहुत मैं रिकमेंड करूँगी कि आप, अगर आप हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं, तो आप
डेफ़िनेटली आप हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी से जुड़िए। या फिर अगर आपकी जो भी इष्ट देव हैं जिनसे भी आपको कहीं न कहीं एक कनेक्शन फ़ील होता है, आप उस देवी या देवता के साथ जुड़ सकते हैं। बिकॉज़ दिस इज़ द टाइम जब आपको एक्चुअल में उनकी शक्ति की ज़रूरत है ताकि आप ऊपर उठ सकें। आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है बिकॉज़ यू आर गोइंग डाउन, ओके। आई डोंट नो कि ये जो बातें सुनने में कितनी ज़्यादा थोड़ी बहुत नेगेटिव लग सकती है, लेकिन यू नीड टू होल्ड ऑन टू योर इमोशंस, ओके। चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब होती नहीं है, हमें बस ये फेज़ लगता है, बट आपकी मेंटल स्टेट जो है फॉर द टाइम बिंग इज़ नॉट इन अ वेरी अपलिफ्टिंग पोजीशन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइड में मुझे नहीं दिख रहा है एंड इट्स गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। सो आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नॉट इन दैट सेंस कि आपको रोना नहीं है या फिर चीज़ों को पकड़ के रखना है, बट ध्यान रखना है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा नीचे ना चले जाएं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में ना चले जाएं या फिर बहुत ही ज़्यादा लो में ना चले जाएं, लो एनर्जी में, लाइक गुस्सा, द्वेष, दुख, उन्हीं चीज़ों में ना फंस के रह जाएं। सो यू नीड टू अपलिफ्ट योर एनर्जी, ठीक है। अपने आप को अपनी थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दीजिए। लाइक अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हो रही, यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो थोड़ा अपने आप पर, अपनी हेल्थ को ध्यान दीजिए, ओके। अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान दीजिए। थोड़ा अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अपनी मेंटल स्टेट को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उन एनर्जी से, उन चीज़ों से डाइवर्ट करके अपने आप को, जहाँ पर आप चीज़ें ख़राब हैं उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो अच्छी है। आपकी आपकी चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लाइक आपका जो मेंटल स्टेट है ये थोड़ा अच्छा होना शुरू हो जाएगा, दैट विल वेरी हेल्प यू। बट यस, यू नीड ऐसा लग रहा है कि आपके पास यूनिवर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विद द एनर्जी, ठीक है। आपको सपोर्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ पर आपको, आप हेल्प के लिए पुकारिए। अगर आपको आपको बस लोगों से हेल्प नहीं मिल रही है, आप ईश्वर से हेल्प पुकारिए, आपको डेफिनेटली रास्ता दिखेगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, ओके। और यहाँ की जो एनर्जी है, आई कैन डेफिनेटली फ़ील कि अगर आप जितनी पूजा करेंगे या फिर जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे ना, उस एनर्जी से जुड़ेंगे, यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ेंगे, आपके लिए चीज़ें, आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। आपका केस ही ऐसा है कि आपको जुड़ना है। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा शक्ति की तरफ में आएंगे, ठीक है, ईश्वर की तरफ आएंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा चीज़ें बेटर होंगी। सो अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आप प्लीज़, आप जिन्हें भी मानते हैं उन्हें पुकारिए। और आप किसी को भी अगर आप नहीं मानते हैं, तो नेचर, प्रकृति, ये है ही, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें ऊर्जा होती है, तो उनसे जुड़िए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ में जाइए, आपके लिए डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा हेल्प होगा। एनी अदर मैसेज? We got the Eight of Pentacles. We got the Ace of Pentacles. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी 7.5 चल रही है, स्पेशली अगर आप पाइसिस एनर्जी में हैं तो, ठीक है। इट फील्स लाइक कि अगर आप पाइसिस में नहीं भी हैं तब भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में 7.5 का फेज़ कहीं ना कहीं स्टिल गोइंग ऑन है या चल रहा है, ठीक है। ओके, सो होल्ड ऑन टू इट, होल्ड ऑन टू इट। आपकी जो भी करंट स्टेट है ना, इसमें आपको थोड़ा सा और चीज़ों को, अपने आप को संभाल के रखने की ज़रूरत है, ओके। बिकॉज थिंग्स विल गेट बेटर। आपको
आपको पूरा लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, एंड आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके देवता देवी जो भी आपसे कनेक्टेड हैं वो हाई अलर्ट में हैं, ठीक है। आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको जुड़ने की ज़रूरत है। तो उस एनर्जी से जुड़िए। ये जो अननोन एनर्जी है ना, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है, ईश्वर की एनर्जी है, इससे जुड़िए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी इनसे निकालने में, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, या आप जितना उस एनर्जी से जुड़ेंगे, जितना आप अपने यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए पितृ भी आ रहे हैं, आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा, बट स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी आपके आसपास रहते हैं, जो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर, ये आपकी लाइफ में इस वक्त आपको बहुत ज़रूरत है इनकी, ठीक है। तो आपको इनसे जुड़ने की भी ज़रूरत है। अगर आप जुड़ेंगे नहीं, देन लाइक, तो कैसे आप ये आपसे आपकी मदद कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, दे आर इन हाई अलर्ट, दे आर देयर फॉर यू, प्रोटेक्ट यू, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है, यू जस्ट डोंट नो, बट यस, आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है। चीज़ें आपके लिए बेटर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे आप लोगों के एंसेस्टर्स भी लग रहे हैं, ठीक है। पितृ जो हैं उनकी एनर्जी बहुत मिल रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं इन सिचुएशन से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लाइक दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट, ओके। सो आप जितना हो सकता है, जितनी स्पिरिचुअलिटी में, और अगर आपके आप रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तो वैसे तो आई थिंक वो टाइम चला गया है, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ आप जितना इनकी पूजा पाठ जो होता है, वो सारी चीज़ें आप करेंगे, आपके लिए बहुत हेल्प होगी, ठीक है। और अगर आप कुछ ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आपको नहीं समझ में आता है, तो एटलीस्ट आप उनको याद करके थैंक, यू नो, अगरबत्ती जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं, एंड अपनी इष्ट देव देवता देवी जिसके भी आप साथ कनेक्टेड हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। दैट विल हेल्प यू एंड लॉट, एंड दैट विल ओनली हेल्प यू। ऐसा फील होता है यहाँ पर आपको लोगों से ज़्यादा आपको ईश्वर की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, और ये वही आपको निकालेंगे। यू जस्ट फोकस ऑन योर, ऑन हायर एनर्जी, हायर सेल्फ, ठीक है। उस पर विश्वास रखिए, वही आपको निकालेंगे, एंड थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू, ओके। थिंग्स विल गेट बेटर, और डोंट वरी, बिकॉज डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स, वो जो शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट करती आई है हमेशा से, वो अभी भी आपके लिए प्रोटेक्शन में है, अभी भी आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। सो डोंट वरी, दिस इज़ अ फेज़ जो चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहने वाला है। थोड़ी डिफ़िकल्टी है, बट डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपने आप को, अपनी करेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, हिम्मत से आपको इस चीज़ को पार करने की ज़रूरत है, ओके। एंड आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से कोई मैसेज मिला हो, कोई गाइडेंस मिली हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कोई गाइडेंस मिली है, कोई हेल्प मिली है, और अगर आप कोई और टॉपिक पर भी चाहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। एंड यस, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड गुड बाय।